इस समय मेरे साथ है फरहाना भट्ट, जो बिग बॉस भले ही खत्म हो गया हो लेकिन अभी भी काफी वायरल हो रही है। फरहाना, वेलकम टू फिल्म विंडो। Thank you so हाउ much, आर Hina यू? ji. I'm very well. I'm absolutely good. बहुत दिन हो गए बिग बॉस खत्म हुए। अगर मैं कहूँ कि वो जो हैंगओवर होता है वो खत्म हुआ, वो या अभी भी फैंस का प्यार जो देखने को मिल रहा है वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए बहुत ही सबसे ज़्यादा आई थिंक मेरे लिए एक शिफ्ट रहा है जब मैं बिग बॉस से बाहर आई, क्योंकि बहुत ही नई दुनिया थी मेरे लिए, अलग दुनिया थी। और बिग बॉस से बाहर आने के बाद एक हफ्ते तक ऑलमोस्ट आई वाज नॉट इन कांटेक्ट विद एनीवन, बट क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज़ देने पड़ रहे थे, काफ़ी लोग मतलब बहुत ही जद्दोजहद कर रहे थे कि इंटरव्यूज़ लेने हैं वो ये, तो वी वर मैनेजिंग की ठीक है इंटरव्यूज़ भी हो जाए ना, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी 2-3 दिन तक आई वांट टू बी अलोन। मुझे ज़्यादा लोगों का शोर मुझे इरिटेट कर रहा था, ज़्यादा लोगों की प्रेजेंस मुझे इरिटेट कर रही ओह। थी, या इट वाज हैपनिंग लाइक दैट। एंड मैं कुछ मतलब ज़्यादा लोग मुझे दिखे तो मैं थोड़ा सा वो हो जाता, इम्पल्सिव हो रही थी मैं कि ज़्यादा लोग क्यों हैं, इतना शोर क्यों है, वो क्यों है, कि अब्रप्टली आपको इतना नए लोग दिखने लगे, वो सब चीज़ें बस उस हद तक था। एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने रजिस्टर किया कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं मुझे, कितना प्यार दे रहे हैं, कितनी इज्जत दे रहे हैं, और जो मैं घर के अंदर बैठ के सोच रही थी वो घर के बाहर कुछ अलग सा है। तो उस चीज़ से मतलब जितने भी मेरे माइंड में ये था, नेगेटिव चीज़ें थी कि शायद ऐसा हो रहा होगा, वैसा लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, वो सारी खत्म हो गई, वो शट हो गई। इवन द फैक्ट दैट मुझे ट्रॉफी नहीं मिली वो भी मैं कुछ दिनों में भूल गई कि ठीक है नहीं मिली तो नहीं मिली, अब क्या करें, अब जो मिल रहा है आई मस्ट फोकस ऑन दैट, और जो मिल रहा है वो उससे भी बढ़कर है। ट्रॉफी लोगों का इज जो जस्ट, प्यार या है, रिस्पेक्ट है। एब्सोल्युटली ट्रॉफी इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट। एंड देन आई वाज लाइक कि लिटरली जो मिला है वो इससे बहुत बढ़कर है, एंड आई नीड टू फोकस ऑन दैट। फरहाना, आपने कहा कि जो मैं सोचा था बाहर आके फिर पता चला यहाँ तो उल्टा है, तो आपने ऐसा क्या सोचा था घर के अंदर कि बाहर जाओगी तो घर के क्या अंदर, होगा? हाँ, मुझे ये बिल्कुल नहीं लगा था कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं लगा था मिड सीजन तक। सो मेरे काफ़ी क्लोज दोस्तों ने भी ऐसे बोला था कि नेगेटिव है, वो है, सेल्फिश है, बहुत सारी, कितने मैं याद करूं, जितनी भी खराब खराब चीज़ें सब मुझे बोली गई थी। तो मुझे ये लगा था कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं तो वो भी बाहर जा रही है चीज़ें, नेगेटिव बाहर जा रहे हैं, लोग भी इसी चीज़ को पकड़ के चल रहे होंगे। और द फैक्ट कि एक्चुअली मैं खुद को लेके बहुत मैं खुद को प्रायोरिटी पे रखती हूँ हमेशा, ज़िंदगी में मैंने ऐसा किया है, उस घर में भी वैसी ही थी। और कुछ शायद मेरे चॉइसेस या मेरे प्रेफरेंसेस लोगों को पसंद नहीं आए होंगे, जैसे कि घर के अंदर भी काफ़ी लोग मुझ पर भड़क गए थे। तो मुझे वही लगता था कि जो लोग, और वो एवरीवन वाज लाइक कि तुझे बाहर कोई पूछेगा नहीं, तुझे क्या काम मिलेगा बाहर, तुझे कोई पूछेगा नहीं, तेरा नाम नहीं लेगा कोई बाहर। तो मेरे माइंड में वही सब चीज़ें चल रही थी, बिकॉज मैं इससे पहले कभी इतना बड़ा फैंडम मैंने फेस किया नहीं है। मुझे इससे पहले इतना बड़ा ये, मैं कभी रियलिटी शो में गई नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था कि रियलिटी शो में इंसान जो नेरेटिव अंदर से जाता है बाहर, वही चीज़ें पकड़ के बैठते हैं, बाहर के लोग जो देखते हैं उस चीज़ के बिना पे अपना ओपिनियन बनाते हैं। जब तक कि फिर मिड सीजन हुआ और मैं पहली बार नॉमिनेशंस में आई, एंड कट मैं नॉमिनेशन से सेफ हो गई। हाँ, हाँ। उसके बाद ऑडियंस घर पे आई, बहुत सारी चीज़ें हुई। ऑडियंस ने तो बहुत प्यार दिया, हाँ, जो लाइव तो तब ऑडियंस मेरा आई थोड़ा थी। सा चेंज हो गया। बट मुझे जैसे कि मेरी मदर आई फिल्म, सॉरी, फैमिली वीक में, शी टोल्ड मी कि तुम्हें लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तुम रोया मत करो, तुम अगर रोती हो तो लोग, तुम्हारे फैंस भी बहुत रोते हैं, तुम अगर ऐसे नाराज़ हो जाती हो, तुम सैड हो जाती हो। देन माई मदर टोल्ड मी कि तुम्हें पता है हर जगह एक्सप्लोर पेज पे हर जगह तुम ही हो। तो मुझे लगा कि शी इज़ मदर, वो जस्ट बिकॉज वो हर एक चीज़ मेरे रिलेटेड देख रही है। तो मैंने आई डोंट नो वो दिखाया बाहर या नहीं, तो मैंने मम्मा को बोला क्योंकि आप ज़्यादा मेरी रील्स देखते होगे, इसका आपका एल्गोरिदम भी वैसा ही बैठा हुआ कि आपको मेरी रील्स दिखती होंगी ज़्यादा। मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि एक्चुअली मैं हर एक एक्सप्लोर पेज पे हूँ। हाँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ये था कि ठीक है यार, कुछ लोग तो मुझे पसंद करें, या मुझे, मैं इतनी नेगेटिव भी नहीं दिख रही बाहर। बट इतना बड़ा, जब मैं निकली, मैं और गौरव जी निकल रहे थे घर से लास्ट में, तो बिग बॉस ने कहा कि दो लोग हैं, एक बिल्कुल मतलब कोल्ड है, दूसरा फायर है, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, एक कूल है, एक दूसरी फायर है दूसरे से, और एक जो अपने मतलब स्टार है टीवी के, और दूसरी जो कश्मीर से आई हैं, और उनके कोई अंदाज़ा नहीं है उनको फैंडम का कि उनका क्या फैंडम। तो तब मुझे शक हो गया कि भाई जो मैं सोच रही हूँ उससे भी शायद कुछ बड़ा चल रहा है बाहर। हाँ, हाँ। तो जब मैं बाहर आई और बहुत कट्टू चीज़ें हो रही थी, मतलब मैं स्टेज पे थी, फिनाले था, तो मैं उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा प्रोसेस रही नहीं थी कर पा माइंड रही में। थी, हाँ। जब मैं बाहर आई तो मैं वेंटी में अपनी मम्मा से और अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने गई,
तो उन्होंने मुझे बोला, और मेरी टीम मुझे रील्स दिखा रही है क्या है क्या, बट दे वर नॉट जस्ट यू नो अनबॉक्सिंग एवरीथिंग टू मी, बहुत कम कम चीज़ें वो मुझे बोल रहे थे। फिर मुझे थोड़ा टाइम लगा, रियलाइज़ हुआ, मैंने अपना फ़ोन चेक किया। पहले 24 घंटे तो मेरा फ़ोन मेरे पास था नहीं। आई गॉट माई फ़ोन, आई चेक द इंस्टाग्राम एंड ऑल, एंड आई सॉ माई पेज, आई वाज लाइक बूम, मैं मिसमराइज हो गई कि ये क्या चल रहा है यार बाहर। ये मतलब इतना तो मैंने शायद दुआओं में भी नहीं मांगा था जितना मुझे मिला है। तो आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल इवन टुडे। एक चीज़ आपने बोली कि जब आप बाहर आए तो अचानक से इतने सारे लोग थे, शोर थे, तो चीज़ें प्रोसेस नहीं हो पा रही थी। आपने कहा मैंने 2-3 दिन का ब्रेक लिया। कई बार क्या होता है, कॉन्टेस्टेंट को थेरेपी भी लेनी पड़ती है। मतलब वो इतना ज़्यादा घर के अंदर जो है चीज़ों से गुजरते हैं कि उन्हें बाहर आके थेरेपीज लेनी पड़ती है। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? आपको लगा था एक पॉइंट पे? मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी इंसान हूँ कि मुझे किसी की वजह से थेरेपी की जरूरत होगी। इनफैक्ट मेरी वजह से काफी लोगों को थेरेपी की जरूरत पड़ी होगी। आई बिलीव दैट। बट एक थोड़ा सा आप उस पूरे जोन में होते हो ना कि आप सिर्फ कुछ ही लोगों का चेहरा देखते हो, ज्यादा शोशेबाजी, ज्यादा शोर शराबा, वो सब नहीं होता। एंड कट तो आप बाहर आ जाते हो तो एब्रप्टली आप मीडिया को फेस करते हो, काफ़ी सारे चीज़ें फेस करते हो। बाहर आके आप मीडिया को देखते हो। फिर आप मैं उस टाइम पे होटल में स्टे कर रही थी, होटल में, एंड लॉट ऑफ पीपल वांट टू मीट मी, माय होल टीम, द फोटोग्राफर्स, मतलब उनने बहुत मेहनत की है, मेरी पूरी मैनेजमेंट ने, तो वो मुझसे मिलना चाहते थे। तो कुछ लोग आते थे, तो मेरा रूम अगर 4-5 लोग एक्स्ट्रा हो जाते मेरे रूम में तो मुझे बहुत वो इरिटेशन हो रही थी कि मेरे रूम में इतने लोग मत रहो एंड इतनी बातें मत करो, मेरे को इतना सुनना अच्छा नहीं लग रहा इस वक्त। तो वो कुछ दिनों तक मुझे वैसा हो रहा था। आपने ना शो में बहुत बार ये कहा कि इस चीज़ का क्रेडिट आपकी मदर को जाता है। आपको लगता था कि मेरी मम्मी का नाम हो, मेरी मम्मी के बारे में बात हो, सिर्फ मम्मी के बारे में बात हो, और है ना। तो अब जब आप देखती हैं मम्मी को भी लोग पहचानने लग गए हैं, राइट, तो कैसा फील होता है और मम्मी का रिएक्शन क्या है? बहुत अच्छा। मेरी मम्मा तो उनके लिए भी नई चीज है ये, बट जब मैं घर के अंदर थी वो तो इस चीज को पूरा बाहर जी रही थी कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मेरे लिए मुझे लगता है ये एक अचीवमेंट है कि मेरी मम्मा को भी अब लोग जानते हैं और मेरी वजह से जानते हैं कि मेरी मदर है वो। और ऑफ कोर्स जो भी उनको प्यार मिल रहा है, पीपल कॉल हर मम्मा, बट जो भी उनको प्यार मिल रहा है, जो भी इज्जत मिल रही है, वो उस पूरी चीज़ की हकदार है। और मैं चाहती हूँ इससे भी ज़्यादा उनको मतलब ऊपर वाला नवाजे और उनको सेहत अता करे। अभी कहीं भी जाती हूँ ऐसे अब नहीं जा पाती, मतलब मॉल या शॉपिंग वॉपिंग करने, शी नॉट एबल टू गो एनीवेयर। शी वांट, वो बहुत हाजली, अभी तक वो 3-4 बार गई है, बहुत मानती है। तो हाजली गई थी लास्ट टाइम, तो शी सेड कि नहीं तुम भी चलो तुम भी चलो। तो मेरी टीम ने कहा कि आंटी आप जाओ तो आपको थोड़ा हम कुछ हैंडल कर लें, कोई आए, अगर फरहाना साथ में आई फिर हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो शी वेंट टू हाजली, वहाँ पे भी काफी लोग पीछे पड़ गए थे यार। आंटी को कश्मीरी लोग बोलते हैं आंटी आप फरहाना की मम्मा हो ना, फरहाना की मम्मा हो। तो मैं मम्मा वाज लाइक यार हर जगह लोग, मैंने कहा अब आपको ये चीज यू हैव टू बी यूज्ड टू ऑल दीज थिंग्स। हाउएवर शी इज आल्सो वेरी हैप्पी। वो कुछ रील देखते ना अपने बारे में, लोग उनके बारे में रील्स बनाते हैं, अच्छे बहुत प्यार देते हैं, तो मुझसे शेयर करती है, बोलती देख 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 क्या लिखा है। बहुत लाइक शी इज एक्सट्रीमली हैप्पी, शी इज आल्सो ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर शी हैज रिसीव्ड, अ लॉट ऑफ लव, एवरीथिंग। मेरी मदर, जैसे कि मेरी लाइफ में काफी सारी चीजों की कमी रही है, मेरी माँ की लाइफ में भी बचपन से उनने भी स्ट्रगल किया है बहुत ज़्यादा। फिर उनकी लाइफ एक स्टेबल लाइफ नहीं रही, फिर उनको मुझे पाल पोस के बड़ा करना पड़ा सिंगल हैंडेडली। तो उनकी लाइफ में भी काफ़ी सारी चीज़ों की कमी रही है, प्यार की कमी रही है, बहुत सारी चीज़ों की। बट अभी जो उनको प्यार मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, इट्स लाइक टू एन इमेंस लेवल, एंड शी इज इक्वली एंजॉइंग इट, शी इज इक्वली ग्रेटफुल। मुझे अच्छे से याद है, आपने बताया था कि आपकी मम्मी को बोला गया था जब आप बहुत छोटी थी कि वो दोबारा शादी कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने आपके लिए ये चूज किया कि मैं अकेले रहूंगी, राइट। अब जो सोसाइटी वहाँ पे जो आपके इस फील्ड में आने के लिए अगेंस्ट थे, आपको लगता है कि अब वो लोग भी आपका इंतजार कर रहे होंगे? एक बहुत सारे जवाब है। एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि आपको सपोर्ट करने वाले जहाँ होते हैं वहीं आपके खिलाफ बोलने वाले लोग भी होते हैं। तो जो ही हमने डिसाइड किया कि हम कश्मीर एक विजिट रखेंगे, तो कश्मीर के बहुत सारे लोग बहुत खुश हो गए एंड दे लिटरली सेड कि फरहाना आपने बहुत अच्छा किया कि आपने डिसाइड किया आप कश्मीर आओगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे कश्मीर में जो ये नैरेटिव सेट कर रहे थे कि अब फरहाना कभी कश्मीर नहीं आ पाएगी। तो इट्स ग्रेट कि तुमने ये दिखा दिया कि तुम इंडिया में अब सबसे पहले अपने मदरलैंड में टूर करोगी, यू विल कम देयर, एंड आई थिंक दैट्स अ बिग डील फॉर मी। और मेरे सारे रिलेटिव्स जितने भी हमारे नेबर्स हैं, रिगार्डलेस ऑफ उनने पहले क्या बोला हमारे बारे में क्या नहीं बोला, तो इवन माई मदर टेल्स मी, इवन आई टेल माई मदर कि जो भी हुआ पास में उसको भूल जाओ, नाउ वी हैव अ डिफरेंट लाइफ, वी हैव अ न्यू लाइफ। तो उसी हिसाब से हम लोगों को भी ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमें इंसान की फितरत है ये। अभी आप कुछ नहीं हो, अगर आपके वो बोलते ना कि जब इंसान की जेब में सुराख होता है तो रिश्ते गिर जाते हैं पैसों से पहले, तो इट्स लाइक दैट। तो आई टोल्ड माई मदर लेट्स डील इट दैट वे, लेट्स
fresh start with everyone. So people are literally calling her and telling her. मैं जो कुछ relatives हमारे starting से मेरे support में थे, कुछ relatives ऐसे भी थे जो starting से मेरे support में थे, तो वो मेरी मम्मा को बोलते थे कि वो दिन आ गया है जिसकी हम दुआ करते थे, you know. आप मतलब फरहाना के नानू भी बोलते थे कि मेरी बेटी मतलब मेरी मम्मा अगर कुछ अच्छे दिन देखेगी तो फरहाना की वजह से देखेगी. He was always right. Yeah, he has been telling this to every relative that if my daughter is gonna see bright future, it's because of Farhana. She will definitely live it one day. But I wish कि मेरे मतलब मुझे इतना क्यों दुख होता है जब मैं अपने नानू के बारे में बात करती हूँ. मैं चाहती हूँ कि काश वो इस वक्त ये सब देख पाते. ट्रू. मुझे बहुत अच्छे से याद है फैमिली वीक में जब आपकी मम्मी आई थी, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि बहुत सारी लड़कियों को तो पंख भी नहीं मिलते और तुम्हें वो पंख मिले हैं, है ना. तो जिससे पता चलता है कि उन्होंने जो भी चीज़ें उनके साथ हुई बहुत मतलब अच्छे से एक्सेप्ट की कि ठीक है अब हमें मूव ऑन होना है. पर पता है क्या होता है, उस फेज में कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसने सबसे ज़्यादा हर्ट किया हो. ऐसा कोई था जो आपको लगता है कि बहुत हर्ट किया उसने आपको और मम्मी को? और बहुत हमारे क्लोज रिलेटिव्स ही थे, मतलब बहुत ही क्लोज. आई डोंट वांट टू पॉइंट देम आउट नाउ, बट बहुत ही क्लोज लोग थे जो शायद अगर हमारे से सिर्फ खड़े होते तो बहुत अलग माहौल होता, बहुत सारी चीज़ें अलग होती. बट मुझे लगता है ऊपर वाले को शायद ऊपर वाला चाहता था कि मैं लाइफ में ये सब चीज़ें, ये सब स्ट्रगल देखूं ताकि मैं स्ट्रांग बन जाऊं. मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी पे डिपेंड होना सीखा ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो. इसलिए काफ़ी हमारे रिलेटिव्स को प्रॉब्लम भी थी मुझसे कि ये हमें मानती क्यों नहीं है, कुछ भी करने से पहले हमें पूछती क्यों नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए हमारे पास मांगने क्यों नहीं आती. मैंने वो चीज़ कभी लाइफ में नहीं किया, ना ही मेरी मदर ने किया है, क्योंकि मेरी मदर यू नो शी गॉट डिच्ड इन हर मैरिड लाइफ, देन शी गॉट डिवोर्स्ड. तो मेरी माँ का भी कहीं ना एक रिश्ते पर से भरोसा उठ चुका है. जब मैं बड़ी हुई तो हमारे रिलेटिव्स भी बोलते थे कि शादी करो. जब मैंने होश संभाला तो मैंने भी एक आध बार मेरी माँ को बोला कि मम्मा आपको शादी करनी चाहिए एंड ऑल दैट. बट माई मदर सेड कि मैं सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ. Why do you want me to deal with something that I have already come out of? She has lost her faith in marriage or something like that. So I'm like कि मैं उनसे तब से बहुत like it has been 8, 9, 10 years since I have spoken to her about marriage or anything. क्योंकि उनको नहीं करनी तो नहीं करनी. She wants to live happily with me, so why not? Yes. If I will talk again about marriage again, she will feel some way कि उसको मैं शायद इसको अलग तो नहीं करना मुझे खुद से, है ना. बहुत सारे उनके ख्याल आ सकते हैं ऐसे दिमाग में. तो मैंने हमेशा अपनी मम्मा को बोला है कि आपको ज़िंदगी के जिस भी पड़ाव पे आपको जो भी डिसीजन होगा, आपका दिल जो भी करने को बोलेगा, जस्ट रिमेंबर दैट आई विल बी स्टैंडिंग बाय योर साइड व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ. सो इट्स कम्प्लीटली हर विश. एंड आई द फैक्ट दैट मतलब हमारे पूरे कबीले में ये मेरी माँ इज़ नोन फॉर दिस थिंग दैट शी वॉज barely 26, 27 when she got divorced. Yeah, and she was the prettiest ever. अभी भी बहुत हाँ, सुंदर. she was the pretty. अभी भी है मतलब उस टाइम पे you know in her prime time she was prettiest, and that time she rejected शादी के offers from place like Qatar, Saudi, from वर्ल्ड वाइड उनको आते थे, मुस्लिम फैमिलीज से उनके लिए रिश्ते आते थे. बट शी रिजेक्टेड. शी सेड नो, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी पे कोई सोतेला साया पड़े. आई विल रेज माई डॉटर, आई विल लिव विद हर, बिकॉज शी लव्स, उनको बहुत प्यारे बेटियों से. तो जो सपोर्ट है जो सामने वाले एक्सपेक्ट करते थे, वो फाइनेंशियली सपोर्ट एक्सपेक्ट करते थे कि आप लोग उनसे मांगो, या मॉरली सपोर्ट, या इमोशनल के हमारे पास आते ही नहीं है? इमोशनली हमेशा हम उनको वेलकम करते थे. हमेशा इमोशनल सपोर्ट के दरवाजे हमारे खुले होते थे कि जैसे ईद हो या कुछ हो तो मेरी माँ पहले जाती थी, रिलेटिव्स को कॉल करती थी पहले ईद. और मैं कितनी बार मैं अपनी माँ से नाराज़ भी होती थी कि यार आपको ये सामने से कॉल नहीं करते ईद सलाम के लिए, आप क्यों यहीं से कॉल करते हो. तो मम्मा इज़ लाइक कि वो है ना तो ये हम है, तो वी हैव टू बी लाइक दैट. क्योंकि मेरे नानू मम्मा बोलती थी कि मेरे फादर मतलब अबू भी ऐसा ही करते थे, तो वी हैव टू कंटिन्यू डूइंग दैट. अबू करते थे तो हम भी करेंगे, चाहे सामने वाला उस लायक हो या नहीं हो. माई मदर इज़ लाइक दैट. और फाइनेंशियली तो छोड़ो, एज आई सेड कि जब मैं क्लास 7 में थी तो मेरा मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, तो तब मेरा स्कूल का फ़ीस बंद कर दिया गया. तो फिर मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी और बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी. और उसके बाद मुझे निकल के गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ा. और उसके बाद मैंने क्लास 8 से अपना सारा खर्चा खुद उठाया गवर्नमेंट स्कूल का. और वही एक रीज़न है कि मैंने ताइक्वांडो वगैरह खेलना शुरू कर दिया. क्योंकि जब 5 गोल्ड मेडल जीते. हाँ, जब आप नेशनल खेलते हो, हमारा छत्रसाल स्टेडियम में होता था दिल्ली में. हाँ, जब आप नेशनल जीतते हो गोल्ड तो आपको 10,000 उस टाइम पे मेरिट मिलता था. तो 10,000 मैं कमाती थी और वही अपने पढ़ाई पे वापस इन्वेस्ट करती थी.
तो ये मेरे गोल्स होते थे कि ये खेलना है, इसमें मेरिट मिलेगा, फिर ये पैसे में, क्योंकि आई वाज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, माय होम, माय पढ़ाई एंड ऑल। एंड मैं उस वक्त मेरी पढ़ाई मेरा फोकस, प्राइम फोकस था कि इस ये नहीं छूटनी चाहिए, कुछ भी हो इंसान कुछ भी बने, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब 7 के बाद से आपने कहा जाए तो घर को संभाला Yes. है, और आपने गेम भी इसीलिए शुरू किया ताकि वहां से जो पैसा या आए। यस आप- वही मेरा, क्योंकि जब मैंने सुना कि इंटरेस्ट मेरा बहुत सारी चीज़ों में पहले से होता था। ताइक्वांडो मैं पहले हमारे जब मैं हायर सेकेंडरी ज्वाइन किया तो वहाँ पे सिखाते, आपका एक फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है, तो मैंने ऐसे मस्ती मस्ती में स्टार्ट किया, बट देन आई डिड वेल। एंड फिर हमारा इंटर स्टेट, इंटर डिवीजन होता है, पहले इंटर स्कूल होता है, फिर इंटर डिवीजन, फिर इंटर स्टेट, वैसे होते हैं। तो फिर इंटर स्टेट में nationals। नेशनल्स, या तो सब डिवीजन वगैरह ये सब होते हैं। तो नेशनल्स में जब आप जीतते हो गोल्ड तो आपको 10,000 मिलता है। उस टाइम पे 10,000 बहुत बड़ी बात होती थी। तो मेरा ये होता था कि यार काफ़ी सारी चीज़ें सिक्योर हो जाएंगी, मैं अपनी फीस भर दूंगी, काफ़ी सारी चीज़ें कर दूंगी, घर के लिए ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। एंड साइमल्टेनियसली मैं बहुत सारी चीज़ों में काम करना शुरू कर, मैं लाइन प्रोडक्शन में काम करना शुरू कर दिया, मैंने इवेंट मैनेजमेंट स्टार्ट किया, बहुत सारे, आई वाज वर्किंग इन मल्टीपल थिंग्स सो दैट आई विल द इनकम शैल कीप कमिंग द अदर वे। तो मतलब जिस उम्र में लड़कियां सपने देखती हैं कि कोई राजकुमार आएगा घोड़े पे बैठकर। आपको पता है मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, शी इज फ्रॉम कश्मीर, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड सिंस आई थिंक 10 years, एंड उसका और मेरी लाइफ बहुत सेम है, हमारे स्ट्रगल सेम है, एवरीथिंग इज सेम। तो वो मुझे ये सब बोलती है जहाँ लड़कियां हमारी उम्र में सफोरा वगैरह घूम रही होती है, हम घर का राशन लेने घूम रहे होते हैं हम घर का फर्नीचर लेने घूम रहे थे। तो हमेशा मतलब whenever she is coming है, तो मैंने we are together ना, तो हम डिस्कस करते हैं कि हमारी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल होते हैं, हम बहुत हंसते हैं कि हमारी लाइफ कितनी अजीब है, कितनी ऊट पटांग है। लेकिन उस समय जब आप ये सब बातें कर रही है तो लड़कियों के लिए मुश्किल भी होता था, कश्मीर जैसे स्टेट में कि मुश्किल था। बहुत अभी भी है, बहुत मुश्किल होता है, मतलब इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इवन अगर आप स्पोर्ट की भी बात करें, हाँ। बहुत मुश्किल होता है। अब मतलब अभी तो काफ़ी लड़कियां बाहर आई हैं, काफ़ी लड़कियां सोशल मीडिया पे प्रेजेंस हैं उनकी, इन्फ्लुएंसर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, फैशन व्लॉगर्स हैं, फूड व्लॉगिंग करती हैं। बट क्या है कि वही दे हैव टू बी इन देयर लिमिटेशंस एंड डू थिंग्स, क्योंकि कट तो एक फिल्म इंडस्ट्री में आना बहुत एक्सट्रीम चीज़ है, काफ़ी मुझे लगता है कि ये भी रीज़न है कि कश्मीरी जितनी भी लड़कियों ने गिव अप कर दिया फिल्म इंडस्ट्री से, उन पे बहुत सोसाइटल प्रेशर था, फैमिली प्रेशर था, बहुत सारी चीज़ें थी। बट आई एम ग्लैड कि मैं बचपन से ही इन चीज़ों को झेलती आ रही थी, तो मुझ पर उतना एट अ पॉइंट उतना जितना भी प्रेशर आया मैं वो झेल पाई, आई कुड क्रॉस थ्रू इट। तो वही एक डिफरेंस है। अभी भी अगर हम देखें टैलेंट कश्मीर में बहुत है, बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा है। मेडल जीता है यस यस यस। Yes. अब मैंने उनके बारे में शेयर भी किया था। Yes. हर एक लहजे में अगर आप देखिए, चाहे वो पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, किसी भी फील्ड में हो, देयर इज इमेंस लेवल ऑफ टैलेंट। बस वही है कि आप सोसाइटल प्रेशर नहीं झेल पाते हो, जो कि मैं झेल पाई। मेरा ऐसा एटीट्यूड था कि इफ यू हैव टू डिसोन मी द होल सोसाइटी, डू इट, आई डोंट केयर। बिकॉज मेरे को कभी कोई आया नहीं ना, किसी ने मुझे कभी सपोर्ट दिखाया नहीं, तो व्हाट शैल आई बी स्कैर्ड ऑफ। ऐसा होता कि कोई मेरे लिए कुछ कर रहा है तो यार मैं अगर इसके खिलाफ खड़ी हो जाऊँ ये पीछे पीछे हट जाएगा। बट देयर वाज नो वन हु डिड एनीथिंग फॉर मी, इट वाज ऑलवेज मी। सो आई वाज ऑलवेज लाइक दैट, इफ यू वांट टू बैक ऑफ जस्ट बैक ऑफ, आई डोंट केयर। इट वाज लाइक दैट। करेज आपको अपनी मम्मा से मिला। या एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर मेरी माँ उस एज में पूरी दुनिया को ठोकर दे के मेरे साथ एक लाइफ स्टार्ट कर सकती है, तो व्हाई नॉट, मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ। आपने एक बात कही कि मैं मम्मी को अब नहीं पूछती शादी के बारे में, मतलब मम्मी आपको पूछती होंगी? नहीं, मेरी मम्मा भी नहीं पूछती, नहीं, कि उनको पता है। इनफैक्ट हमारा अगर कोई रिलेटिव भी पूछता है ना शादी के बारे में, तो या मुझे बोलता है कि शादी का क्या सीन है, तो मेरी मम्मा को वो अपसेट हो जाती है। शी इज़ लाइक कि मेरी ऑलरेडी बेटी पे इतना कुछ प्रेशर है और अब ये लोग ये शादी वाली चीज़ लेके आ रहे हैं। तो शी इज टेलिंग एवरीवन व्हेनेवर शी वांट्स टू गेट मैरिड, शी विल गेट मैरिड, मे बी आफ्टर 5 years, आफ्टर 6 years। तो डू नॉट पुट दिस क्वेश्चन ऑन हर हेड, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से डील कर रही है। सो दिस इज कमिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। जब उसकी मर्जी होगी वो करेगी, जस्ट डोंट पुट दिस थिंग्स। क्योंकि वो आपका एक रिलेटिव कोई इस चीज़ के बारे में पूछेगा तो वो आपके बैक एंड में चल रहा होता है कि यार जैसे कि मेरे कजन्स हैं, मेरे से छोटे कजन्स हैं, उनकी शादी होती है, मैं नहीं जाती मुझे शर्म आती है, मैं कैसे जाऊँ, मैं नहीं जाती। तो माय मम्मा इज ऑल्सो फॉर द रीजन कि वहाँ पे 10 लोग फिर यही पूछते हैं कि तुम कब कर रही हो शादी। अच्छा, मैं वन मोर थिंग, माई रिलेटिव ऑलवेज लाइक कि तुम तो कश्मीर में शादी नहीं करोगी, तुम तो कश्मीर से बाहर ही शादी करोगी, बहुत सारी चीज़ें वो लोग ऐसा बोलते हैं। तो मेरी माँ नहीं चाहती कि पहले से ये सब चीज़ें मेरे माइंड में आ जाए, तो फिर मैं खुद के लिए भी यही सोचूं कि मुझे कहाँ शादी करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है। शी इज़ लाइक यू गो विद द फ्लो, एंड देन शी टेल्स एवरीवन कि शी इज़ ऑलरेडी डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, डोंट पुट दिस अननेसेसरी थिंग इन हर माइंड। तो वैसा है उनका। बट यू हैव फेथ इन मैरिज, मतलब इस इंस्टीट्यूट में? I don't really know. I not that much.
ऑनेस्टली मेरा उतना फेथ नहीं है शादी में। मुझे लगता है जब तक मैं अपना एक मेरा फुल फ्लेज घर नहीं होगा मुंबई में और कश्मीर में, मे भी बाकी जगहों पे भी हो सकता है, बट प्राइमरली ये दो चीज़ें, हाँ। एंड तब तक मुझे लगता है मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि वो होता है ना कि एक नैरेटिव होता है, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो ना, जब तक आप में एक वज़न नहीं है ना, आपकी पर्सनैलिटी में वज़न नहीं है, जब तक आप कोई हो नहीं, आपका नाम नहीं है, तब तक आपका, शायद मेरा ऐसा मानना है कि उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं मिलती मेरे जैसे इंसान को जिसने बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें चूज़ की हैं। इधर सम पीपल बी लाइक यू हैव टू चूज समवन फ्रॉम योर करियर जो आपको समझेगा, बट मैं उस चीज़ पे बिलीव नहीं करती। इट हैज़ टू बी पर्सन, वो चाहे मेरे मेरे फील्ड से ना भी हो, बट वो मुझे रिस्पेक्ट दे, मेरी स्ट्रगल को रिस्पेक्ट दे, समझे मुझे, ना कि व्हेन यू आर एट दिस प्लेस तो बहुत सारे नैरेटिव्स चलते हैं आपके बारे में, तो देयर हैज़ टू बी पर्सन जिसके माइंड पे वो चीज़ें इफेक्ट ना करें, जो आपको समझता हो, जिसको ये पता हो कि आपने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मेरी शादी हो गई तो मम्मी को मैं साथ लेके जाऊंगी, मम्मा अकेली पड़ जाएंगी? हाँ, ऑब्वियसली दैट इज देयर, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि अपना घर खरीदूंगी ताकि मेरी माँ मेरे घर पे रहे और कल को मेरा हस्बैंड कुछ भी ऊट-पटांग करके निकल आ जाए। चाहे हाँ वो मतलब हिम्मत ना करे कि मेरी माँ से कोई ऊंची आवाज में बात करे, तो वो मेरी माँ का घर होगा ना, तो मेरी माँ की मर्जी होगी, किसी को भी निकाल देगा, मेरे को भी निकाल सकती है कि निकल यहाँ से। तो मैं ऐसा चाहती हूँ मैं। तो फरहाना, अभी जब आप जाएंगी कश्मीर तो मुझे लगता है कि जब पिछली बार आप कश्मीर से आई होंगी तब आपने शायद सोचा होगा कि इस जगह ने मुझे वो नहीं दिया जो मैं चाहती थी। अब आपको लग रहा होगा मैं जाती हूँ और बताती हूँ मैंने क्या अचीव किया है। एब्सोल्युटली, अभी मेरी सोच थोड़ी अलग है इस चीज़ को लेके कि मैं हमेशा से कश्मीरियों को अपना मानती आई हूँ, भले ही वो वक्त वक्त पे मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं मेरी स्टेटमेंट्स को लेके, या जो मैंने स्टैंड लिया है नेशनलिज्म को लेके, लेकिन मैं फिर भी, वो चाहे कितने मेरे खिलाफ हो, कितना भी मुझे उनने हेट दिया हो, मैं उनको सच में अपना मानती हूँ, जैसे कि अभी मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अपना मानती हूँ, चाहे वो लोग कितना भी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। मैं समझती हूँ, मैं ये नहीं बोलती कि इसने मेरे बारे में कुछ गलत बोला है सोशल मीडिया पे, अब भी मेरा दुश्मन है, नहीं, मैं सोची चलो इसने कुछ देखा होगा, कुछ इसके माइंड में चला होगा और एनीथिंग। मैं अगर इस वक्त कश्मीर जा रही हूँ तो मैं ये, एक तो मैं ऑफ कोर्स आई मिस माई प्लेस लाइक एनीथिंग, आई मिस कश्मीर, 3 महीना 4 महीना मैं कश्मीर से दूर रही हूँ, एक तो मुझे बहुत याद आ रही है उस जगह की, और दूसरी बात ये कि मैं वहाँ के लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ बनी भी हूँ फिर भी मैं इसी मिट्टी की बेटी हूँ, फिर भी मैं कश्मीरी ही हूँ। तो क्योंकि कुछ भी फरहाना भट्ट बनने से पहले, कोई भी एक एक्ट्रेस कुछ भी बनने से पहले मैं कश्मीरी हूँ। सो आई एम कमिंग बैक टू टेल यू दैट आई एम स्टिल रूटेड टू वेयर आई बिलोंग टू। आपके ना वन लाइनर्स बिग बॉस में बहुत फेमस हुए, जिसमें से एक तो मेरा भी फेवरेट था, मेरे हाथ में हथियार नहीं था, मतलब ये नहीं मैं चलाना भूल गई हूँ। एग्जैक्टली, वो मुझे एक्चुअली खुद भी याद नहीं था कि मैंने वो बोला, एक ऑलरेडी एक इंटरव्यू में ये पूछा गया था मुझसे। सो इट वॉज फॉर मालती, यू नो, मालती कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देती थी, कभी कभी उसके स्टेटमेंट्स बहुत इनसेंसिटिव होते थे। वो कमेंट मुझे भी उस समय लगा था, जरूरत नहीं, बहुत इनसेंसिटिव था। इट वॉज उस दिन जब मेरी मम्मा निकली थी बिग बॉस हाउस से और मैं बाहर थी, एंड कुछ तो बात हो रही थी, एंड मालती सेड कि तुम्हारी मम्मा बहुत क्यूट है। मैंने कहा हाँ क्यूट तो है। देन शी सेड कि तुम उस पे नहीं गई हो, तुम्हारे फादर पे गई हो। हाँ, तो अगर वो फैमिली वीक नहीं होता तो आई डोंट नो मैं क्या करती लिटरली, बट ड्यू टू द रिस्पेक्ट टू द फैक्ट दैट कि लोग आ रहे हैं घर में, दे शुड नॉट फील लाइक यार हम कहाँ आ गए, या फिर एक होती है, एक मैं कश्मीर से आती हूँ, हमारे यहाँ मेहमान नवाजी मानी जाती है, मेहमान होगा घर पे तो कुछ ऐसा होगा नहीं कि मेहमान अनकंफर्टेबल फील करे। सो वो मुझे बहुत इतना खटका, आई कांट टेल यू उसमें मेरी फीलिंग क्या थी कि मैं क्या करूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ, उसको कैसे बोलूँ, बट वो बहुत इम्प्रॉम्प्टू निकला वो मेरे मुंह से। तो मेरे को कहने का मतलब ये था कि इफ़ यू विल क्रॉस योर लाइन तो फिर मैं भी भूल जाऊंगी कि मैं ये फैमिली वीक चल रहा है। अभी आई एम जस्ट साइलेंट, इट डजंट मीन कि आई कांट फाइट या आई कांट शो यू योर प्लेस। तो तुम उस चीज़ का गलत फायदा मत उठाओ, अगर यू क्रॉस द लिमिट अगेन देन आई विल शो यू हू यू आर मेसिंग विद। तो आपकी और तानिया की इलायची वाली जो फेमस लड़ाई है वो भी फैमिली वीक में ही हुई थी। हाँ वही, एक तो अंदर मालती ने उस दिन कुछ किया था, अंदर मैं बाहर आई एंड अच्छा आई वाज, मालती ने कुछ अंदर किया और अश्नूर के फादर किचन में है और मालती डिड समथिंग वेरी स्टूपिड, समथिंग शी डिड। उधर मेरा दिमाग खराब हो गया ना, आई होल्डिंग माई सेल्फ बैक एंड वो सब चीजें वहीं पे छोड़ के मैं बाहर निकल आई। बाहर आई वाज ट्राइंग टू टेल समथिंग टू तानिया एंड वो वहां से अलग ही स्टार्ट हो गई उधर
उधर आई लॉस्ट माय माइंड अगेन एंड देन वही सीन हो गया। अगली सीजन में इलायची का पेड़ आ जाएगा वहाँ पे। पेड़ आ जाएगा एग्जैक्टली इलायची का पेड़ आ जाएगा वहाँ पे। तानिया और आपका जो है कल जो एड आया, लोगों को आप दोनों का बॉन्ड अच्छा लग रहा है। Absolutely. मतलब आपका नेहल के साथ भी बना था, फरहाना के साथ भी, अमाल के साथ भी, तानिया के साथ भी। पर मैं ये सोच रही हूँ कि जो अप्रोच किया गया वो आपको तानिया को किया गया, yes. राइट? तो जब आपके पास ये ऑफर आया तो आपका रिएक्शन क्या था? कुछ नहीं, जब मेरी टीम ने बोला कि ऐसे निविया का एडवर्टीजमेंट आया है तो ये चीज़ें हैं, तान्या के साथ करना है आपको, तो मैं लिटरली हंस दी क्योंकि मैंने इमेजिन किया कि ऐड कैसा बनेगा, इसमें क्या क्या दिखाएंगे वो लोग। सो ऑफ कोर्स तान्या शी इज क्या है क्या नहीं, आई रियली डोंट केयर। लोग ये बोल रहे कि अब लोगों को बुला के अपना घर दिखा रही, क्यों नहीं दिखाएगी भाई, उसका घर है, जिसको उसको जो दिखाना है दिखाने दो। अब उसको बख्शा है ऊपर वाले ने तो दिखाएगी, जिसके पास नहीं है तो वो क्या दिखाएगा, है ना। सो वट एवर शी इज डूइंग इन हर लाइफ, मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। शी इज वंडरफुल। उठे थे ना कि वो झूठ बोल रही है। हाँ 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 हाँ, पूरे सीजन तो उसको बोला गया कि तुम फेक हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, वो ये कहीं नहीं जाती तुम कुछ करने। फिर वाइल्ड कार्ड आई, उसने और उस चीज़ को ये किया। फिर नेहल गई सिगरेट रूम में, वहाँ से वापस आने के बाद भी उसने तान्या को ही पकड़ा। वो बहुत अननेसेसरी चीज़ें थी। मतलब कुछ लोगों के पीछे पड़ना बहुत अननेसेसरी था, जैसे कि जीशान जी के पीछे पड़ना अननेसेसरी था, तान्या के पीछे पड़ना अननेसेसरी था। ये कुछ चीजें मुझे ऐसे, बट मुझे आई वाज अनबॉदर्ड। मतलब जब तक तुम मेरे साथ स्पेशली मेरे साथ मैस नहीं करोगे, आई विल नॉट स्टैंड अगेंस्ट यू। बाकी तुम बाहर कुछ भी बोलो है, मुझे क्या है तुम्हारे साथ, तुम अंदर भी कुछ भी बोलो, तुम किसी के खिलाफ कुछ भी करो, आई डोंट हैव एनीथिंग अंटिल इट्स मी जिसके साथ तुम मैस कर रही हो। तो तान्या का वैसा सीन था, तान्या और मैं साथ में आए, वी गॉट टू सिट टुगेदर, हम बहुत कुछ बातें करते थे और वो है हैपनिंग, उसका बैठने में मुझे मजा आता था। हालांकि घर के सब लोग बोलते थे कि तुम लोग क्या बातें कर रहे थे, तुम लोग कैसे एक दूसरे से बात कर सकते हो, तुम कैसे झेलती हो उसका नॉलेज। बट ठीक है, मुझे मज़ा आता है यार, मुझे एंटरटेनिंग लगता है उससे बात करना। कभी कभी हमारा इमोशनल कनेक्ट भी बहुत हो जाता था, बहुत इमोशनली वो चीज़ें आई थी हमारी फ्रेंडशिप में। शी यूज्ड टू केयर फॉर मी, शी यूज्ड टू गेट फूड फॉर मी। बहुत सारी चीज़ें होती थी, हम लोग साथ में रेडी होते, साथ में मेकअप करते, साथ में झगड़ते थे। लास्ट में आईलाइनर या काजल आप वापस भी नहीं रखती थी उसके मस्कारा, हाँ मस्कारा पे भी वो लड़ने लगी थी मेरे साथ उस दिन, पता नहीं उस वक्त क्या हो गया था उसको। मस्कारा पे कुछ उसने झगड़ा कर लिया था, तो आई वाज लाइक ओके, क्योंकि क्या था, मेरा अपना मस्कारा खत्म हो गया था और उस टाइम पे अगर आप कुछ मांगते थे ना तो वो हो सकता था एक हफ्ते मतलब बाद मिलता था आपको, इतना जल्दी नहीं मिलती थी अगर आप कुछ मांगते थे वहाँ पे। तो आई वाज लाइक कि छोड़ो अब क्या ही, अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं तो आई विल यूज हर मस्कारा। मेरे दोनों मस्कारा खत्म हो गए थे। तो फिर जब उसने वो किया कि मस्कारा पे कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया, तो मैंने अगले दिन अपना मस्कारा मंगवाया और 2 दिन में मेरा मस्कारा आ गया। आई वाज लाइक आई एम सो स्टूपिड, मैंने पहले क्यों नहीं मंगवाया ये मस्कारा, तो मेरे पास आ गया होता। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे बहुत अननेसेसरी, आई थिंक शायद उस पर प्रेशर था, मेंटल प्रेशर था चीज़ों का, क्या था, बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ों पे उस वक्त बहसबाजी हो रही थी। बट ठीक है, वट एवर छोटी छोटी चीज़ें होती है तो रियल लाइफ में भी होती है सिबलिंग्स के बीच में। बट वट एवर इट वॉज, we have had a great time in that house. It was amazing, चाहे फिर लोग हमारे खिलाफ हो या हम लोग खुश हो, हम लोग किसी के खिलाफ हो, whatever it was wonderful. तो अभी जब मिले रीयूनियन हुआ तो कैसा था? कहाँ पे? जब ऐड के लिए वो तो मैडम अपनी दुनिया में थी, शी वॉज हैप्पी एंड ऑल, एंड शी हैड अ डिफरेंट बिहेवियर। तो उस टाइम पे हमारा ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं हो पाई, शी हैड अ डिफरेंट बिहेवियर दैट टाइम एंड आई वॉज बीइंग इन माई जोन। इट वॉज लाइक ओके, मे बी शी हैड टू डील विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, गिविंग हर अ बेनिफिट ऑफ डाउट। तो उस टाइम पे हमारा वैसी बात नहीं हुई जैसे कि एक आप दोस्त जो बाहर आने के बाद वैसे बातें करते, वैसा नहीं हुआ। हाउ एवर शी सेड कि उसका पूरा स्टाफ या उसकी फैमिली उसको बोल रही है कि तुम फरहाना के साथ वापस फ्रेंडशिप कर लो, वो कर लो, ये कर लो। तो आई वाज वंडरिंग कि फ्रेंडशिप टूटी कहाँ थी हमारी। इट वाज ऑलवेज लाइक दिस। देन काफ़ी सारी चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में फोर्स नहीं करती, कुछ चीज़ें नेचुरली हो जाए तो बेहतर रहता है। डिफरेंट बिहेवियर मतलब she was busy with her things, she was maybe focusing on shoot more, थोड़ा सा डिफरेंट था मुझे लगा। हाँ, वैसा मुझे फील नहीं हुआ उससे, तो काफ़ी डिफरेंट था उसका। तो आपको लगता है कि वो डिस्टेंस बना के रखना चाहती है शायद? नहीं, बट द फैक्ट शी सेड कि माय होल फैमिली वांट्स मी टू बी फ्रेंड्स विद यू अगेन एंड माय इवन स्टाफ इज टेलिंग मी टू बी फ्रेंड्स विद यू अगेन, दैट थिंग मे बी कुछ चल रहा होगा उसकी लाइफ में। शायद वो पहले लोगों को ये दिखाना चाहती है कि उसने कुछ गलत नहीं बोला था, कुछ झूठ नहीं बोला था। Whatever it is, she also must be dealing with a lot of things ना। हम दोनों साथ में तो निकले घर से बाहर, we have been there for like more than 3 months. So giving her benefit of doubt, she must be dealing with a lot of things. आपका जो बॉन्ड है वो
बसीर के साथ भी लोगों को पसंद आया। मैंने सुना आपको टी सीरीज और डीएमएफ से गाना भी ऑफर हुआ है। एग्जैक्टली गाना ऑफर हुआ है दोनों से, बट चीज़ ये है कि हमारे एक तो डेट्स थोड़ा क्लैश हो रहे हैं, और हाँ दे वांट टू डू इट एट सम अदर लोकेशन जहाँ वी हैव टू ट्रैवल। तो एक बार वी ऑल्सो एवरीथिंग वाज डन, बट हम ट्रैवल नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीज़न, वो चीज़ें हुई। बट ठीक है, जो ही चीज़ें लाइन अप हो जाएंगी तो वी विल वर्क टुगेदर डेफिनेटली, व्हाई नॉट, ही इज़ ए वेरी गुड पर्सनैलिटी, आई वुड रियली लाइक टू वर्क विद हिम। जो फैंस आप दोनों को शिप करते हैं, आपको लगता है कि बहुत सारी ऐसी रील्स भी एडिट होती हैं जो रोमांटिकली भी प्रेजेंट की जाए? मुझे कमाल का पोस्ट याद आ रहा है जहाँ पे उसने लिखा था कि तान्या और मेरे जो है इस तरह की रील्स ना बनाओ क्योंकि वो एक लड़की है। तो आपका इस पर क्या टेक है? या ये वर्क के लिए या आगे प्रोजेक्ट्स के लिए बेनिफिट ही करता है? देखिए, जो लोग शिप करते हैं ना आपको किसी के साथ भी, आई टेक दैट एज अ फॉर्म ऑफ लव फ्रॉम द फैंस, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला, हम भी किसी दो कैरेक्टर्स को किसी मूवी में देखते हैं तो हम भी उन चाहते हैं ना कि ये दोनों यार कितना अच्छे लगते हैं, जैसे कि एसआर के काजोल, काफ़ी टाइम तक आई थॉट कि वो रियल लाइफ भी हस्बैंड वाइफ है, तो वैसी चीज़ें होती हैं। एंड वॉट एवर दे मेक, आई डोंट हैव एनीथिंग एनी प्रॉब्लम विद दैट। मैं इनफैक्ट खुद देख के भी एंजॉय करती हूँ कि यार देखो कितना परफेक्ट लगता है, देखो क्या बनाया, एनिमेशन बनाया, ये बनाया, वो बनाया, अच्छा लगता है देखने में। बट मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो लोग कोई किसी भी चीज़ की होप ना रखें मुझसे, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि वही लोग डिसअपॉइंट हो जाए, हर्ट हो जाए, या कल को मुझे बोले यार फरहाना तुम फिर ऐसा क्यों बोला, तुमने फिर वैसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, और एनीथिंग। बसीर इज़ माई रियली गुड फ्रेंड, एंड मैं ये लिटरली बोलना चाहूँगी कि जो भी लोग हमारे फैंडम में आपस में झगड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बसीर इज़ माई फ्रेंड टुडे, ही विल बी माई फ्रेंड टुमारो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। बट उनमें आपस में वो थोड़ा माहौल ख़राब हो जाएगा, फिर दे विल गेट टू नो ओ हम तो अभी भी दोस्त हैं, हम तो साथ में काम भी कर रहे हैं, देन दे विल गेट टू नो उनने अपना ही टाइम वेस्ट किया। थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीज़ों का। आपका जो भी आप बना रहे हो, रील्स बना रहे हो, कोई भी शिप कर रहे हो किसी के साथ भी, मैं उसको बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ। आई टेक इट एज अ फॉर्म ऑफ लव, बट डोंट गो टू एन एक्सटेंट जहाँ आप खुद को ही हर्ट करोगे बाद में, जहाँ आपके इमोशंस हर्ट हो जाएंगे। यस। बसीर और आपकी मम्मी की भी एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी जब वो दोनों मिले थे मिले ना पार्टी में, या मम्मी और अमाल की तस्वीर? अच्छा, बसीर और मेरी मम्मा, यस 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 यस। सो माई मदर इज़ ए पर्सन जो किसी को भी वेलकम करती है, हाँ। रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर। हालांकि उन्हें पूरा शो देखा है, उनको पता है किसने क्या बोला है उनके बारे में, बट वो भूल जाती है सब, वो कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ याद नहीं रखती। यू सी जब वो फैमिली वीक में आई, हाउ मच लव शी गिव टू एवरीवन, दैट वाज इवन शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे लगा था कि यार मेरी माँ कैसे रिस्पॉन्ड करेगी इन चीज़ों को, और जैसे वो सबको ट्रीट कर रही थी ना, वो मेरी क्लोज फ्रेंड्स को वैसे ट्रीट करती हैं। एंड मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ देखते देखते ना उनका भी एक बॉन्ड बन गया था बाहर से इन सब के साथ। तो जब वो सक्सेस पार्टी में आए तो सब लोग आ जाते, पहले मुझे तो मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, मम्मा से मिलना है। तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि यार मेरी माँ को सब ढूंढ रहे हैं, मेरी माँ से सब मिलना चाहते हैं। एंड अमाल, बसीर, शहबाज, इनका तो अलग ही बॉन्ड बन गया है मम्मा के साथ। हाँ, तो कभी कभी अमाल से अगर बात होती है ना, रिसेंटली अमाल के साथ कॉन्टेक्ट में, तो वो मुझे बोलता है पहले हम 2 मिनट बात करते हैं, देन इट्स लाइक पहले मम्मा को फोन है, मम्मा से बात करनी है। तो इज लाइक दैट, तो उनका भी इक्वली उनका भी बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया है मम्मा की तरफ। अमाल ने तो बोला भी ट्विटर पे कि मैंने मम्मी से माफी मांगी थी जो बातें हुई थी, और वो एनाबेल वाली जो क्लिप हुई थी, तो उसने मम्मा से लिटरली माफी मांगी थी। उनने माफी मांगी थी। एंड वो फैमिली वीक में ही बात करना चाहते थे, लेकिन वो मम्मा जल्दी से निकलना पड़ा उनको घर से। देन वो सक्सेस पार्टी में भी आए, फोन पे भी बातें हुई उनकी, देन ही एक्चुअली अपोलोजाइज फॉर दैट। आप भी जब अमाल के पेरेंट्स से मिले तो आपकी तरफ से क्या रिएक्शन था? एक्चुअली मैं मिल नहीं पाई उनसे। जब मैं सक्सेस पार्टी में पहुंची, आई वाज अ बिट लेट, तो वो लोग शायद निकल चुके थे, मैं उनसे नहीं मिल पाई। और मेरी पार्टी में मैंने बहुत कुछ लोगों को, कम ही लोगों को इनवाइट किया था, वो सब लोग आए थे जिनको मैंने इनवाइट किया था ऑलमोस्ट। तो उनके अमाल के पेरेंट्स से मैं अभी मिल नहीं पाई। सो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं उनसे इन पर्सन मिलूँ, क्योंकि मुझसे भी गलतियाँ हुई, मैंने भी रिटेलिएशन में कुछ बोला उनके बारे में। सो मैं नहीं चाहती ऐसे सरसरी तौर पे या मैं सोशल मीडिया पे डाल के उनको बोलूँ, मैं चाहती हूँ कि इन पर्सन जाके मिलूँ मैं उनसे, एंड देन माफ़ी मांग लूँ। ऐसे कुछ प्लानिंग हो रही है आपकी और अमाल की फैमिली मीटिंग वाली? अभी तो नहीं, शायद वो मेरी फैमिली से अभी मिलने आएगा, कि यू आर प्लानिंग सम वर्क टुगेदर एज वेल, सम प्रोजेक्ट इज देयर। एंड सिंस अमाल के साथ एक अलग एक बॉन्डिंग बन गई है, ममा की भी, मेरी भी। एंड एक ऐसी दोस्ती बनी है जो काफ़ी सारी चीज़ों से गुजर के अभी अच्छी एक सटल चीज़ बन रही है। सो या डेफिनेटली, क्यों नहीं, जितने जितने दोस्त बनते जाएंगे, आई विल इन्वाइट एवरीवन एट माई होम। ऐसा कुछ नहीं है, आई एम वेरी चिल पर्सन, रादर आई वुड प्रेफर टू मीट एवरीवन एट माई होम रादर देन रेस्टोरेंट्स एंड ऑल।
तो आप गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। तो किस तरीके का ये कोलैबोरेशन होगा? आप सिंगिंग करेंगी, म्यूजिक वीडियो होगा? सिंगिंग तो देखिए मुझे खुद यही डिस्कवर हुआ बिग बॉस में कि मैं गाती हूँ। बहुत जब मुझे अमाल ने कहा कि तू बहुत अच्छा, पहले भी मुझे लगा कैसे झूठ बोल रहा है ऐसे। देन अरमान केम, yes. कुनिका जी अप्रिशिएटेड मी अ लॉट। जब मैं बाहर आई तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझती कि मैं अभी अच्छी सिंगर हूँ। शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी अच्छी है, बट बहुत सारे नुआंसेस होते हैं सिंगिंग में जो आपको अभी ऐसे इन बिल्ट आप में नहीं आ सकते। बट डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि थोड़ा टाइम मुझे मिले तो थोड़ा सा अपने सिंगिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान दे दूँ। बट अभी जो अमाल और मेरा होने वाला है कोलैब फॉर अ प्रोजेक्ट, इट विल बी नॉट फॉर सिंगिंग, डेफिनेटली इट्स समथिंग एल्स। ओके। आपने अपनी पार्टी की बात की, मैंने गौरव का इंटरव्यू किया था तो उसने बोला कि फरहाना का सिर्फ एक मिस कॉल आया हुआ था, वो भी दूसरे फ़ोन पे, कोई मैसेज भी नहीं था, ना ही मेरे दूसरे फ़ोन पे उसका कोई कॉल था पार्टी के लिए। सो बट उनने तो एक इंटरव्यू में कहा था ना कि फरहान ने मुझे इनवाइट किया था, फिर हाँ, पर वो दूसरे नंबर पे कॉल था, वो भी मिस कॉल ही था। नहीं नहीं, मेरी सो आई हैड इनवाइटेड हिम कम्प्लीटली, और मैंने उनको लिखा भी था। मेरी मैनेजमेंट ने भी किया था, मैंने पर्सनली भी किया था अपने नंबर से। एंड देन वो कॉल तब था जब मैं पार्टी में थी, एंड आई वाज कॉलिंग एवरीवन कि आ रहे हो, कहाँ पहुँचे। वो तब की कॉल थी कि आप कहाँ पे हो, आर यू ऑन योर वे। सो इट वाज दैट टाइम। वो ऐसा नहीं था कि मैंने पहले ही कॉल की थी, और मेरे पास जो नंबर आया था मैंने उसी नंबर पे कांटेक्ट किया था, और सामने से मुझे रिस्पॉन्स भी आया था, एंड दैट वाज द सेम नंबर जहाँ से मुझे उनकी पार्टी के लिए इन्वाइट किया गया था। ओह यस। आप जब घर के अंदर थी तो गौरव के पापा ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, क्या स्टेटमेंट दिया था? थप्पड़ वाला, आपने सुना होगा। हाँ मैंने सुना। क्या कर सकते हैं यार, क्या अनसिविलाइज लोगों का थोड़ा सा होता है वैसा माइंडसेट। मेरी माँ तो कभी नहीं बोलेंगी। माय मदर इज कम्प्लीटली डिफरेंट, यू नो हाउ माय मदर बिहेव्ड, हाउ शी न्यू कि घर में क्या क्या हुआ, किसने मेरे बारे में क्या क्या बोला। बट वही होती है, इंसान की बात होती है, शख्सियत की बात होती है। अब वो उनके फादर है तो ज़्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहूँगी, कोई और हो रहा था तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। बट उनके फादर हैं, बट ठीक है, अभी उनके फादर है, ही इज़ बीइंग वेरी रियल, उनको वो कैरेक्टर प्ले नहीं कर पाएंगे, तो ही इज़ बीइंग वेरी रियल, आई अप्रिशिएट दैट। बट जो भी बोला नहीं बोलना चाहिए था, मतलब मेरे ख़ानदान से कोई होता तो कभी नहीं बोलता वैसा कि थप्पड़ मार देता, वो करता, ये करता। बट ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। कोई ऐसा कंटेस्टेंट है जिसके साथ बिल्कुल टच में नहीं रहना चाहेंगे, और आप लोगों का ग्रुप बना है कोई, सबका मिला के कोई व्हाट्सएप ग्रुप? मेरा नंबर कुछ ही लोगों के पास है। अमाल के पास है, कुनिका जी, क्योंकि जब मैं निकली मेरा एक तो अपना नंबर जो था बहुत एक्सपोज हो गया था, फिर मैं चेंज किया दूसरे नंबर पे, और वो नंबर ग्रुप्स में चला गया, और फिर मैंने वो नंबर भी चेंज किया, फिर तीसरा नंबर निकाला, और वो नंबर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो गई, फिर वो बंद किया, फिर चौथा नंबर निकाला। यस, दिस इज हैपनिंग विद मी। तो अभी इट्स जस्ट कुनिका जी, आई डोंट नो, कुनिका जी के पास ही नंबर है, कुनिका जी एंड अमाल। हाँ, इन दोनों के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ सिर्फ। और अयान के साथ तो आपकी अयान। केमिस्ट्री की क्या चर्चा है। नहीं, सलमान अयान ने के ये भी साथ- बताया कि वो हक कितने मिनट का था। अयान के साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ अभी। ओके ओके। Yes. तो चलिए, जाते हुए अपने फैंस को क्या बताना चाहेंगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में? हाँ. क्योंकि आपने इससे पहले फिल्में भी की हैं, yes. बहुत काम किया है आपने, तो क्या चल रहा है वर्क फ्रंट पे? आई नो, मैं ट्विटर पे सब देखती हूँ जो मेरे फैंस सजेस्ट करते हैं मेरी मैनेजमेंट को, एंड वी एक्चुअली डिस्कस ऑन दैट। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी ऐसे ही जाने देते हैं। सो डेफिनेटली कुछ बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अमाल के साथ भी आ रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट, बसीर के साथ भी आ रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, एंड इंडिविजुअल कुछ प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं मेरे विद सम गुड प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, फोकसिंग ऑन वेब सीरीज एंड यू नो फिल्म्स, वेब शोज़ वैसा। और रियलिटी शो में आई सॉ कि काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि रियलिटी शो में कब हम देखेंगे, और मैक्सिमम लोग ये भी बोल रहे हैं कि हाँ, मैक्सिमम लोग ये भी बोल रहे हैं कि शी शुड फोकस ऑन फिल्म्स और वेब सीरीज रादर देन रियलिटी, बिकॉज आई माई सेल्फ डोंट वांट टू बी दैट रियलिटी शो पर्सनैलिटी। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो आने वाले समय में काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। आई एम श्योर कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। आई विल मेक श्योर आप डिसअपॉइंट नहीं हो, क्योंकि यू आर ऑल्सो माई प्रायोरिटी। But just keep supporting, keep giving me your love, and the respect you're giving to me means a lot to me. इसी चीज़ से मुझ में एक जज्बा रहेगा कि कुछ बेहतर करूँ मैं, ताकि लोगों को अच्छा लगे, मेरे लोगों को अच्छा लगे। पर खतरों के खिलाड़ी तो मैंने सुना था आपने साइन ही कर लिया है, ऐसा नहीं? नहीं, साइन नहीं किया है अभी। सो वी आर जस्ट एक्चुअली डिस्कसिंग कि क्या कैसे हो, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं साथ में। यस, तो चलिए, थैंक यू हिना जी, थैंक यू, एंड यू आर वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। आई सॉ यू दैट डे ऑल्सो इन, जब आप घर में आई थी अंदर, और जब बाहर आपने मेरा इंटरव्यू किया था, तो यू हैव वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, आई रियली लव्ड इट। थैंक यू, वेलकम।